महाराज जी मैं जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। क्या सुनना चाहते हो प्रभु? बोले प्रभु मैं ये सुनना चाहता हूं, कई ही पुष्पै ही पूजितै ही शंभु, कौन से पुष्पों से भगवान शंकर की विशेष पूजा की जा सकती है? बोले और किम किम यक्षति वै फलम, उससे कौन कौन सा फल प्राप्त होगा? प्रभु आप कृपा करके मुझे वही श्रवण करा दीजिए। तब सूत महाराज कहते हैं शौनकाद्याश्च ऋषयः शृणुतादरतोऽखिलम् कथयाम्यद्य सुप्रीत्या पुष्पार्पण विनिर्णयम्। आप लोगों के प्रेम को देख करके व्यास जी कह रहे हैं मैं बड़े ही आदर के साथ आपको भगवान शंकर की, मेरे महादेव की पूजा का विधि विधान बताता हूं। किस पुष्प को, किस फल को, किस भाव को समर्पित करके जीव मात्र क्या कल्याण चाह सकता है, बड़े भाव के साथ वर्णन करते हैं। ज्ञानार्थी पूजयेत् कोट्या शंकरम लोक शंकरम। कहने लगे पुष्पों की अगर चर्चा करें तो भगवान शंकर को कमल का पुष्प अधिक प्रिय है। आप लोगों ने शिव चालीसा में पढ़ा होगा, कमल नयन पूजन चाह सोई। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जिस समय सीत बंधु रामेश्वर पर लिंग स्थापित कर करके शिवलिंग का आराधन कर रहे थे, मन में विचार आया लाओ हम 1000 फूलों से भगवान शंकर की पूजा करें। तो कौन से फूल मंगाएं जो भगवान शंकर को परम प्रिय हो? कौन से? बोले कमल के फूल मंगाएं। तो कमल के फूल भगवान ने 1000 मंगाए शंकर जी का पूजन करने के लिए। और शंभु ने मन में विचार किया, भगवान शंकर ने मन में विचार किया लाओ कुछ कौतूहल किया जाए। कौतूहल माने कुछ आनंद लिया जाए, कुछ हंसी मजाक की जाए। तो क्या किया भगवान ने, शंभु ने कौतूहल करते हुए एक कमल के पुष्प को गायब कर दिया, हटाए दिया। भगवान शंकर 1000 पुष्पों का संकल्प कर चुके हैं और जब चढ़ा रहे हैं तो 999 ही रह गए। तो एक मंत्र रह जाए और संकल्प अधूरा रह जाएगा ना, इसीलिए भगवान शंकर जी की पूजा अधूरी रह जाएगी। मेरे राघव सरकार विचार करने लगे अब हम क्या करें? अभी अगर पुष्प लेने जाएगा कोई तो बहुत समय हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के किनारे तो सब खारा जल है, वहां तो कमल पुष्प मिलना मुश्किल है। भाई देश काल परिस्थिति पर भगवान का पूजन निर्भर करता है। इसीलिए तो गीता में भगवान कहते हैं कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये नहीं बताया कि यही स्पेशल फूल हो तभी आराधन कर सकते हैं। अच्छा अगर आपने संकल्प कर लिया है कि हम यहां पर बैठ करके ऐसा अनुष्ठान करेंगे, तब तो आपको संकल्प पूरा करना ही पड़ेगा। अपितु अगर आपने संकल्प नहीं किया है कि हम ऐसा कार्य करेंगे, क्योंकि संकल्प की ही सिद्धि होती है। अगर जैसे हम लोग जो प्रातःकाल पूजन कराते हैं या इतने अधिवास हुए, उसमें सबसे पहले आपसे संकल्प ही कराया जाता है। संकल्प माने अगर आजकल की भाषा में समझें तो प्रार्थना पत्र समझ लीजिए, एप्लीकेशन। अच्छा जैसी एप्लीकेशन लिखी होगी उस पर कार्यवाही भी तो वैसी होगी। तो भगवान ने तो संकल्प किया है कि 1000 कमल के पुष्प मैं समर्पित करूंगा। एक गायब हो गया, मन में विचार करने लगे अगर कोई लेने जाएगा वापस आएगा तो बहुत समय हो जाएगा, तो हम क्या करें? मेरे राघव सरकार ने विचार किया कि हमारी जो आंख है ना, इसकी भी सब उपमा कमल के पुष्प से करते हैं।
तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार ने शंभु का पूजन करने के लिए अपने कमल नयन नेत्र को ही समर्पित करने का विचार बना लिया। जब ऐसा संकल्प देखा तो मेरे राघव सरकार के संकल्प को सिद्ध करने के लिए मेरे महादेव प्रकट हो गए। कठिन भक्ति देखी तब शंकर, जब भगवान शंकर ने देखा ये तो पक्का हमारा पुजारी है, ये हमारे इष्ट हैं, हमारा पूजन करने के लिए बैठे हैं, तो यहाँ भी यही बात कह रहे हैं, ज्ञानार्थी पूजयेत कोट्या शंकरम लोक शंकरम शिव दर्शन कामो वै तदर्थेन प्रपूजये। जिसको महादेव से ज्ञान की कामना हो उसको 1 करोड़ कमल के पुष्प भगवान शंकर को समर्पित करने चाहिए। 1 करोड़। अब 1 करोड़ तो मिलना मुश्किल है, तो इसके लिए विकल्प यह है कि 1000 पुष्प चढ़ाने का संकल्प कर दे और धीरे धीरे वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोले और क्या करे, तथा मृत्युंजयो जाप्यः कामना फल रूपतः। तथा अपनी कामना को सिद्ध करने के लिए साथ में मृत्युंजय मंत्र का जप भी करता जाए। बोले महाराज जी अगर हमको कमल के पुष्प ना मिल पावे तो हम क्या करें? बोले उसके लिए लक्षेण भजते कंचित द्वितीय जाति संभवः तृतीये कामना लाभश्चतुर्थे तम प्रपश्यति। तो 1 करोड़ महामृत्युंजय का अगर जप कर ले तो उसको भी 1 करोड़ पुष्प चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाए। ये सब्स्टिट्यूट है, माने ये उसका दूसरा ऑप्शन है, विकल्प है। बोले महाराज अगर ऐसा भी ना हो पाए तो कहते हैं फिर दूसरा है पंचमं च तथा लक्ष्यम फलम यक्षत्य संशयम्। जैसे ही इस कार्य को संपन्न करेगा ईश्वर की कृपा उसको दिखाई पड़ने लगेगी, आभास प्राप्त होने लगेगा। बोले महाराज अगर किसी को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है और वो चाहता है कि हमको मोक्ष की कामना पूरी हो जाए तो उसको दर्भैश्च पूजनम चरेत। दर्भ माने दूर्वांकुर से, दर्भ माने कुश से भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। यहाँ एक निवेदन और करें, देखो कुश कभी भी अपवित्र नहीं होते हैं, तिल और कुश कभी भी अपवित्र नहीं होते हैं। आप लोग जब ग्रहण पड़ता है तब हर चीज में तिल डाल देते, कुश डाल देते हो कि ये इस पर ग्रहण के द्वारा जो विश्व वृष्टि होगी वह इस पर अपना प्रभाव नहीं कर पाएगी। ये कुश क्या है? ये कुश जिस समय भगवान श्री नारायण ने अपना सूकर अवतार बनाया था, देखो शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्या शब्द है? सूकर। और आजकल हम लोग सुअर को देख करके कहते हैं कि भगवान ने इसका रूप बनाया था। यद्यपि हर जगह विद्यमान है, ये ठीक बात है। बाकी भगवान ने जिस समय हिरण्याक्ष को मारा है उस समय सूकर अवतार धारण किया है। जिस समय सूकर भगवान ने अवतार धारण किया तो उनके जो रोम थे, रोम माने रोम जो हम लोगों के शरीर में होते हैं, वो यही कुश ही थे। भागवत जी में इसका वर्णन है बहुत बढ़िया। और एक बात बताएं, सुअर को अपवित्र माना जाता है और जंगली जो सूकर होता है उसके थुथुन से, मुंह से खोदी गई मिट्टी के द्वारा अगर शिवलिंग बना करके पूजा की जाए तो वो नर्मदेश्वर से भी श्रेष्ठ मानी गई है।
शर्त ये है कि वो सूकर के मुंह से, जैसे जंगल आदि में आज भी खेतों में कभी कभी जंगली सूकर का मिलना जुलना हो जाता है। कह रहे हैं यहां भी कि दर्भैश्च पूजनम चरेत लक्ष्य संख्या तो सर्वत्र ज्ञातव्या ऋषि सत्तमा। मोक्ष की कामना वाले को कुश के द्वारा भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। तो बोले महाराज कितने कुश चढ़ाए जाएं? बोले लक्ष्य संख्या तो सर्वत्र। यहां कह रहे हैं लक्ष्य माने लाख, 1,00,000 कुशों के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। बोले महाराज जी अगर किसी की कुंडली में, अगर किसी की जन्मपत्री में अल्प है, भाई जन्मपत्री में ऐसा कोई है ही नहीं, सिर्फ मीन राशि वालों को छोड़ करके सिर्फ उनकी 2 ही अल्प हैं। मीन राशि रेवती नक्षत्र का आखिरी चरण और शुरुआत का मिलाकर उनकी 2 अल्प हैं, 18 और 33 में। शेष सबकी 4-4, 5-5 अल्प हैं। ये कम वाली तुम्हें याद है, बाकी राम दुहाई बोलो शंकर भगवान की। 18 ये मीन राशि वाले की 2 अल्प हैं, 18 और 33 वर्ष पर। तो जिसकी कुंडली में जन्मांक में अल्प लिखी हो जिस वर्ष में, महाराज उसको क्या करे? बोले वो तो भगवान शंकर को दूर्वांकुर समर्पित करे। दूर्वांकुर दूब घास, बताओ भैया कौन सा पैसा पड़ने वाला है? मान लो कमल का फूल खरीदो तो 15 रुपए का 1 मिलेगा, और दूर्वा तो जहां देखो तहां राम जी की इच्छा से खड़ी है, खूब धनाधन चढ़ाओ। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनिए, दूर्वा चढ़ानी कैसी है? ये नहीं गए ऐसे ऐसे चरी और चर के ले आए और चढ़ाई दी, नहीं। शब्द क्या है? आयु कामो भवेद्यो वै दूर्वा भी पूजनम चरेत। दूर्वांकुर चढ़ाना है तो दूर्वांकुर, जैसे आपको उदाहरण दे, ये समी पत्र है, ऐसी दूर्वा भी होती है। तो ऊपर से उसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, या 7 पत्ती हो या 5 पत्ती हो। ये नहीं कि जड़ सहित चर ले आए नाली किनारे से और शंकर जी को चढ़ा दी ना, वो तो अपराध हो जाएगा। दूर्वांकुर पवित्र जगह की होनी चाहिए। और तो और आपको बताएं, कहीं पर हमने पढ़ा था कि 11 दूर्वा के गट्ठर बनाए करके चढ़ाना चाहिए, ऐसे ही फुटकर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसे 1,00,000 दूर्वा से जो पूजन करता है, उसकी आयु में, उसकी कुंडली में अगर कोई अल्प है, वो भगवान शंकर की कृपा से दूर हो जाती है। बोले महाराज अगर किसी को पुष्प चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए हो, वो क्या करे? कौन सा फूल चढ़ावे महादेव के ऊपर? तो भगवान शंकर की शिव पुराण कहती है, पुत्र कामो भवेद्यो वै धतूर कुसुमई चरेत। जिसको पुत्र की कामना हो उसको भगवान शंकर के ऊपर धतूर का फूल चढ़ाना चाहिए। तो बोले कितने चढ़ाएं? यहां भी कह रहे हैं 1,00,000 चढ़ाना चाहिए। अब आप विचार करो कि 1 वर्ष में अगर चाहो तो 1,00,000 चढ़ा सकते हो। जैसे अपने घर में लगाए लो 4-5 गमले में पेड़, रोज फूल आते हैं धतूरे में, यही एक विशेषता है। और कोई महीना हो, लगा हो, फूल जरूर आएगा अगर उसको नष्ट भ्रष्ट नहीं किया गया है। कहते हैं महाराज जी धतूरे में भी तो हमने 2-3 वैरायटी देखी हैं। कोई सफेद होता है, कोई लाल होता है, कोई हल्का सा काले रंग का होता है। तो इसमें कौन सा चढ़ाना चाहिए? बोले वैसे तो तीनों चढ़ाए जा सकते हैं, बाकी रक्त दंडश्च धतूरः पूजने सुबधः स्मृतः। लाल रंग वाला, हल्के गुलाबी कलर वाला जो धतूर का फूल होता है, वह भगवान शंकर जी को ज्यादा प्रिय है। और एक बात बताएं, फूल जो तोड़े वो डंठल सहित होना चाहिए। ये ना ही ऊपर मरेटे बैठे गर्दन ऐसी, उसका जहां से फूल खिलता है पूरा होना चाहिए, वो समर्पित करना चाहिए। अब देखो
कुछ लोग हमसे अथवा जो पंडित जी रुद्राभिषेक कराने आते हैं उनसे लड़ने तैयार हो जाते हैं। हाँ, तुलसी तो चढ़ती नहीं शंकर जी पर, ले पंडित जी तुमने तो तुलसी चढ़वाई दी, तुलसी तो चढ़ती नहीं है। तो वो लोग बड़े ध्यान से सुने, ये रुद्र संहिता सृष्टि खंड का 28वां श्लोक है। नोट कर लीजिए भाई, जिसको अगर संशय हो, भगवान शंकर जी के ऊपर तुलसी भी चढ़ती है। क्या लिखा है शिव पुराण में? भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद्यदि। जिसको अपने घर में भुक्ति माने ऐश्वर्य चाहिए, भोग चाहिए, मुक्ति माने मोक्ष की कामना हो, उसको भगवान शंकर के ऊपर, मेरे महादेव के ऊपर तुलसी भी चढ़ानी चाहिए, तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। यहां तुलसी दल ही लिखा है भैया, तुलसी दल लिखा है। अब यहाँ अगर किसी को ये मन में शंका हो कि हम तुलसी दल नहीं चढ़ा सकते हैं, ये शंका उसको निकाल देनी चाहिए। मंजरी के लिए भी आगे आएगा, यहाँ तुलसी दल लिखा है। अभी फिर सुन लीजिए श्लोक। श्लोक क्या लिखा है? भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद्यदि। अब बताओ मंजरी इसमें कहाँ आई है? तुलस्या माने तुलसी, तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। बोले मदार का भी फूल चढ़ाना चाहिए। मदार जिसको अपनी जय जयकार चाहिए हो, क्या चाहिए हो? जय जयकार, लोग हमारी जय जयकार करें, हमारी कीर्ति बढ़े। जिसको अपनी कीर्ति बढ़ानी हो, कीर्ति ज्यादा चाहिए हो, वो मेरे महादेव के ऊपर मदार का फूल चढ़ावे। मदार माने अकौआ का फूल चढ़ावे। अपामार्ग का भी चढ़ा सकता है। अपामार्ग माने चिड़चिड़ा का भी फूल वो भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा सकता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। किसी ने कहा महाराज हमको कीर्ति तो मिल गई है, और जब कीर्ति मिल जाती है तो सबसे ज्यादा दुश्मन तैयार हो जाते हैं। अगर 4 आदमी आपकी जय जयकार करें, आपके प्रशंसा करें, बड़ाई करें, तो 6 विरोधी तैयार हो जाते हैं। अरे उनको हम जानते हैं, बहुत बड़े मालूम है कैसे हैं। तो बोले महाराज उन विरोधियों को शांत करने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा? तो आगे के श्लोक में कह रहे हैं, जपा कुसुम पूजा तू शत्रुणाम मृत्युदा शुभा रोगोच्चाटन का नीह करवीराणि विक्रमा। जिसको ये लगे कि हमको हमारे शत्रु ज्यादा परेशान कर रहे हैं, एक बात और ध्यान से सुनिएगा माता जी, शत्रु का मतलब यह ही नहीं है कि हमारे जो सामाजिक शत्रु हैं वही। क्यों भाई? शत्रु का मतलब यह भी है, अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखें तो शत्रु का मतलब यह भी है जो हमारे अंदर शत्रु बैठे हैं। कौन से? कि जब तक हम सुबह कमला पसंद ना खाए लें तब तक हमारा बिस्तर ही नहीं छूटता है। यह भी शत्रु हैं हमारे। जब तक हमको गर्म पानी न मिल जाए, जब तक हमको गरम गरम चाय न मिल जाए गिलास भर, तब तक हम बेड से पैर नीचे नहीं रखेंगे। ये भी शत्रु हैं। अरे इनको भी छोड़ो। जरा सा बहू ने गड़बड़ कर दिया, जरा सा चाय में शक्कर कम हो गई, एको बाकी नहीं रखी बहू की। अरे ऐसे पी लो, ऊपर से शक्कर खा लेना, क्या परेशानी? नहीं। तो कहने का भाव यह है, निवेदन में ये सिर्फ इतना ये करना चाह रहा हूं कि भगवान शंकर बाह्य शत्रुओं के लिए तो बताते ही हैं, साथ में जो अंदर के शत्रु हैं, जो नहीं देखे जा सकते हैं। भाई बाहर वाले शत्रु तो दिखाई पड़ सकते हैं, चलो हम लोग मिलके देख लें, और जो अंदर बैठे हैं उनको कैसे देख पाएंगे? अंदर 6 शत्रु हैं भैया, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, वासना। ये 6 शत्रुओं को शमन करने के लिए, सामाजिक शत्रुओं को छोड़ करके जो
आध्यात्मिक शत्रु हैं उन पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। तो उसके लिए क्या करें? बोले महाराज जी उनके लिए पलाश का फूल भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। पलाश का फूल जानती हो? बोलो, पलाश का फूल जानती हो? तुम जानते भैया? झूला जानते हो जिसका दंड जनेऊ में धारण कराया गया था? अरे ऐसे सोचो, जगन्नाथ की पूजा करती हो? हाँ, उसी का नाम है पलाश। जगन्नाथ भगवान की पूजा में जो फूल चढ़ते हैं उसी का नाम है पलाश। उसी का संस्कृत में नाम है अड़हुल। ऐसे अड़हुल के फूल भगवान शंकर को चढ़ाने चाहिए, जिससे जीव मात्र के जीवन में जो शत्रु हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो। आर्थिक शत्रु भी होते हैं भैया। 5 करोड़ रुपया ठेका में फंसा दिया, अब पेमेंटें नहीं करेंगे। बोले ठीक है, तुमको शंकर जी से फिट करवाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, कोई भी शत्रु हो, उनसे मुक्त होने के लिए, उनसे छूटने के लिए शिव पुराण कह रही हैं कि अड़हल का फूल भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। महाराज जी रोगों के उच्चाटन के लिए बोले करवीर, करवीर माने कनेर, कनेर का फूल भी भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। बंधुकैर्भूषणा वाप्तिर्जात्या वाहन संशयः अतसी पुष्पकैर्दैवं विष्णु वल्लभतामिया। जिसको आभूषण की ज्यादा चाह हो, हमारे पास खूब बढ़िया डिजाइनदार नई डिजाइन वाले खूब हार हो जाएं, उनको भी क्या करना चाहिए? माताओं को आभूषण ज्यादा प्रिय होते हैं। आभूषण जिसको ज्यादा प्रिय हो उनको क्या करना चाहिए? उनको बंदूक, ये वाली बंदूक नहीं जो दगाई जाती है, बंदूक। बंदूक का अर्थ है दोपहरिया। देखा है फूल आपने? दोपहरिया में खिलता है, नहीं देखा? इसमें हमारी भाई कोई गलती नहीं है ना। दोपहरिया का फूल होता है, वो 12 बजे फूलता है। हाँ, लाल लाल होता है, बिल्कुल लाल। चलो अब की व्यवस्था करेंगे आपको दिखाने की, यहीं लगवाए देंगे सब फूल जितने शिव पुराण में लिखे हैं, सब भैया लगा देना और सब चढ़ाना भगवान को। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कह रहे हैं बंदूक माने गुल दोपहरिया के फूलों द्वारा भगवान शंकर का पूजन करने से भगवान शंकर ऐसी कृपा करते हैं, खूब बढ़िया डिजाइनदार हार, अंगूठी, मांग बेंदी, जो आभूषण जिसको प्रिय हो, मेरे महादेव ऐसी कृपा करते हैं कि आपको वो सब प्राप्त हो जाएंगे। बोले महाराज अगर सब कुछ है और अगर हमारे पास वाहन की व्यवस्था नहीं है तो तब क्या करें? देखो उसका भी यहाँ बता रहे हैं उपाय। क्या कह रहे हैं कि अगर जिसको वाहन का सुख ज्यादा चाहिए हो महाराज जी, उसको चमेली के फूल भगवान शंकर जी पर चढ़ाना चाहिए। चमेली के फूल भगवान शंकर जी पर चढ़ाना चाहिए। अब यहाँ तो ज्यादा लोग हैं ही नहीं, सब लोग उम्रदार हैं, सब लोगों की हुई चुकी होगी। खाली 2 प्रत्याशी हमको ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जिनकी नहीं हुई है। क्या लिखा है? बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं, क्या क्या बताएं। कहते हैं जिसको सुंदर पत्नी की कामना हो, जिसको सुंदर पत्नी की कामना हो, वो भगवान शंकर की पूजा काहे से करें? उनको भगवान शंकर की पूजा बेला के पुष्पों से करनी चाहिए। मल्लिका कुसुमैर दत्तैहि स्त्रियं शुभतराः शिवः।
भगवान शंकर उनको शुभ लक्षणों वाली पत्नी प्रदान करते हैं। इसका तो एक और उदाहरण आपको बताएं, दुर्गा सप्तशती जो है जिसका नवरात्र में पाठ करते हैं आप लोग, उसमें अर्गला में एक मंत्र दिया है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। शुभ लक्षणों वाली पत्नी मिल जाए भैया आज के जमाने में, समझ लो भगवान की विशेष ही कृपा है। नहीं तो पंडित जी बता रहे थे, त्रिपाठी गुरु जी अभी जब बिलग्राम में कथा हो रही, बोले अगर भगवान कृपा नहीं हुई तो कलयुग की खरोचन मिलेगी। बोलो शंकर भगवान की जय। चलो अब आगे करें, ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है, बताओ भैया पूरी सुनावे कि यही विराम करें? क्यों भाई सब सुनाए दे? चलो सुन ले। अच्छा, जिसको सुख समृद्धि की कामना हो, विनीत भैया कहते हैं उसको हर श्रृंगार के फूल चढ़ाना चाहिए। हर श्रृंगार का फूल देखा है? हम जब बाबू धर्मगत सिंह जी के यहाँ पढ़ते थे तो उनके आंगन में लगे थे हर श्रृंगार। खूब सुबह जब आंगन जाते थे बाबूजी से मिलने तो खूब आंगन में गिरे पड़े रहते थे, लगा है? हाँ, तो सुख समृद्धि जिसको चाहिए हो उसको भगवान शंकर के ऊपर हर श्रृंगार के फूल चढ़ाने चाहिए। बोले महाराज जी अगर इससे भी बात ना बने तो हम क्या करें? बोले इसके लिए क्या करो, राधिका कुसुमानी शत्रुणां मृत्युदानि च ऐसा लक्ष्यम शिवे दद्याच विपुलम फलम। भगवान शंकर की पूजा करनी है, कोई फूल अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में भगवान के ऊपर फूल तो चढ़ाना ही है, और कोई मिल नहीं रहा तो सरसों का फूल भी चढ़ाया जा सकता है, वो भी भगवान शंकर को परम प्रिय है। सिर्फ 2 फूल ऐसे हैं जो महादेव पर नहीं चढ़ते हैं, 2 फूल। एक तो हमने कल बताया था, कौन सा? केतकी का, केवड़ा का, और दूसरा है शिव पुराण में लिखा है विद्युते कुसुमं तन्न यन्नैव विश्ववल्लभं चंपकम केतकम हित्वा तन्नित सर्वं समर्पयेत। चंपा का और केतकी का, ये 2 फूल भगवान शंकर को कतई नहीं प्रिय हैं। और कल हमने आपको बताया था कि भगवान शंकर के ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं, मगर अगर फूल बंगला बनाना है भगवान शंकर का, जैसे आप सावन में मंदिर सजवाओगे, जैसे आप शिवरात्रि में मंदिर सजवाओगे, तो आप उसमें केवड़े का भी, केतकी के फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं, शंकर जी पर नहीं चढ़ा सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।